याद रखना दोस्तों कि मोहब्बत किस चीज़ का नाम है। औरत किस चीज़ को मोहब्बत समझे। ना तो ये महंगे गिफ्ट मोहब्बत है, आप किसी को 20,000 का सूट ले दें भी मैं मोहब्बत बड़ी करती, तो ये कोई मोहब्बत नहीं है। ये ना हो कि आप 20,000 का सूट ले दें और जाकर शरीके में कह दें कि मेरे पीछे पैसे मैंने 20,000 का सूट मथे मारता है। ये कोई मोहब्बत नहीं है। ना ही सेक्स मोहब्बत है। और इसीलिए कहा जाता है कि बिस्तर पर लेट कर की हुई सारी बातें सच नहीं होती। वो एक वक्ती खुमार और बुखार होता है। वो औरत को लुभाने के लिए हर किस्म के झूठ बोलता है कि मैं तेन सोने दी मुंदरी बना दांगा, मैं तेन छल्ले बनवा दांगा, मैं तेन फलाना कर दांगा। उस सेक्स के बाद हर चीज़ इसी तरह हो जाती जैसे स्लेट पर लिखी हुई चीज़ को बंदा मिटा देता है। और ना ही इस चीज़ को मोहब्बत कहा जा सकता है कि आप किसी को लंबी डेट पर ले जाएं, किसी को मरी ले जाएं, किसी को वहाँ ले जाएं, किसी को रेस्टोरेंट में ले जाएं, किसी को महंगा खाना खिला दें। ये भी वक्ती इंटरटेनमेंट है। इसके पीछे भी कोई मोहब्बत नहीं है। मैंने क्यों कहा कि सेक्स भी मोहब्बत नहीं है। हम लोगों ने देखा नहीं कि हमारे जो माँ बाप थे उनकी 4-4, 5-5, 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे थे, लेकिन रोज लड़ते थे। रोज मतलब हमारे जो पुराने लोग थे वो मारे खाती थी औरतें उनसे। कभी एक बेड पर हमने इकट्ठे बैठे नहीं देखे थे, इकट्ठे बैठकर खाना खाते हमने कभी नहीं देखे थे। तो ये कोई मोहब्बत नहीं होती। मैं कहता हूं कि जितनी इंसानों की आबादियां हैं ना, उतनी ही परिंदों की और जानवरों की आबादियां, वो भी सेक्स करते हैं। उनके भी बच्चे जिस तरह इंसानों के बच्चे होते हैं। तो ये अल्लाह की ड्यूटियां हैं, ये हम सब ने करनी करनी। और इसमें अल्लाह ने लालच रख दिया, लज्जत रख दी, ताकि साजिश नस्ल हो, दुनिया चलती रहे। हमसे पहले पता नहीं कितने लोग मर गए। एक्चुअली जो मोहब्बत है जिसको औरत इंजॉय करती है, जो औरत को आसमानों में उड़ा देती है, जो औरत का सीना चौड़ा कर देती है, वो ये मोहब्बत है कि जब आप किसी शादी में जाएं तो आप अपनी बीवी के साथ बैठें और उनसे कहें कि मैं शादी में कभी ना आता अगर आज मेरी बीवी मेरे साथ ना होती, सब शरीके के सामने। और ये कहते हैं कि मेरा सबसे अच्छा वक्त ये होता है कि जब मैं अपनी बीवी के साथ सफर करता हूं। या आप अपने माँ बाप बहन भाइयों के बीच में ये कहें कि मैं शादी से पहले इतना तनहा था कि जब मेरी शादी हुई है तो मुझे ऐसा लगा है कि जिंदगी मेरी अब शुरू हुई है, मेरी जिंदगी में मेरी बीवी का बहुत अहम रोल है। यानी ये जो रिस्पेक्ट है ना, ये जो इज्जत नफ्स को बढ़ाना है, ये मुर्दा रूहों में जान डाल देता है। यकीन जानो, मैं कहा करता हूं कि आप औरत से जितना मर्जी काम ले लें, बस उसको शाबाश दें, उसकी इज्जत करें। अगर वो आपको खाना बनाकर देती है ना, तो मेहमान बैठे हुए तो आप हाथ खड़ा करके कहें कि मेरी ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुमने आज अखीर कर दी सबके सामने। कोई दंदल नहीं पैनी, तेन कुछ नहीं होना। अपनी मां के सामने क्या नहीं, कितनी देर सिर डंडा मार दी। तो ये है वो मोहब्बतें दोस्तों, जिससे जो से ना औरत की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। वो बीपी सीपी जो सीने जकड़े तो गैस तो ब्लड हर चीज ठीक हो जाती है। तारीफ की भूखी होती है औरत। यही है वो इज्जत। इज्जत का बोल औरत को सारी उम्र याद रहता है। आप जितने मर्जी बच्चे पैदा कर लें, सेक्स कर लें, खाने खिलाएं, सूट दे दें, कुछ भी नहीं, हर चीज भूल जाती। जिस दिन आप अपनी बीवी को शरीके के सामने बेइज्जत करेंगे ना, आपकी बीवी आपको दुश्मन मानेगी और उसका दिल चाहेगा कि वो आपको उसी वक्त कत्ल कर दे। मोहब्बत में कत्ल तो जुर्म है। तो आप देख लें कि साथ गुजारी हुई रातें, गिफ्ट, सूट, सब कुछ खत्म। सिर्फ आपने उसकी बेइज्जती की थी शरीके के सामने, कि उसको उसको थप्पड़ तो नहीं ना मारा था। तो जब आप बेइज्जती करते हैं अपनी बीवी की, तो वो हर चीज भूल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औरत जिंदा रहे, हमेशा उड़ती रहे, हमेशा तरोताजा रहे, आपके बच्चों को उठाकर झूले दे, ऐसे घूमे, जैसे कहते हैं ना मोहब्बत में घूमना, जादूगरी, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ से, आपकी रिस्पेक्ट से, आपकी इज्जत से। जिस दिन आपने अपनी बीवी को आपके घर सामने डांटा, तू है ही कुत्ती, तू गंदी है, तेरे पता ही नहीं, तेरा खानदान ही गंदा, ना तो उन्नू अकल, ना तेरे उन्नू ना उन्नू। तो वो औरत को आप 2 मन भी सोना डाल देना, वो उठाकर कचरे में फेंक देगी। इतनी अना होती है औरत में। तो लिहाजा ये जो जादूगरी है ना आपकी, मेरे इन्ने मुंडे तो मैं इन्नी मोहब्बत करना, तो मैं इन्ना किया, तो मैं वो कर देना, मैं फलाना कर देना, इसका कोई असर नहीं, उसके दिल पर कोई असर नहीं। उसका दिल मोहब्बत मोहब्बत जीतती है, रिस्पेक्ट जीतती है। रिस्पेक्ट। जब सारा खानवान आकर आपके घर में बैठा हो ना, तो आप बीवी के पास बैठ जाए,
बल्कि आप चारपाई पर बैठे हैं और घर वालों को कहें खाना यहाँ पर ले, और बीवी और आप दोनों मिलकर खाना खाएं और सारे शरीका आपको देखें। ये है मोहब्बत। खुदा की कसम, आप सोच भी नहीं सकते कि औरत के दिल में किस कदर वो बलून फूल फूल कर फूट रहे होते हैं, जश्न भी साथ मना रहे होते हैं। हाँ ठीक है ना, तो औरत रिस्पेक्ट से जिंदा रहती है, ये गिफ्टों गुफ्टों से नहीं। गिफ्ट दे के तू गाला कड़ दे चार तो फायदा होना गिफ्टा का। दुआ में याद रखिए।